और हमने आज गाड़ी रेंट पे ली है और गाड़ी हमने रेंट पे ली है जी टेस्ला। वो जैसे आप अपने फ़ोन की चार्जिंग के लिए फ़िक्रमंद होते हैं ना, तो ऐसे टेस्ला की चार्जिंग के लिए भी फ़िक्रमंद होना पड़ता है। इस वक्त मैं फ़र्स्ट टाइम टेस्ला को ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। पानी कम है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वो वार्निंग आई और उसके बाद तूफ़ानी बारिश का जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई खुशगवार सुबह के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और ये मैं पहली दफ़ा ये जो DJI Osmo 3 ये मैं फ़र्स्ट टाइम उस पर शूट कर रहा हूँ। और आज हमारा प्लान ये है कि आज हम वाटरटन नेशनल पार्क जा रहे हैं। वाटरटन नेशनल पार्क अल्बर्टा के बिल्कुल साउथ में है। इट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ US। जो मोंटाना स्टेट है ये उस के बॉर्डर पे है। साउथ में मोंटाना स्टेट है और हम जा रहे हैं। और आज हम एक नया तजर्बा भी कर रहे हैं कि हम यहाँ एयरपोर्ट पे आए हैं और हमने आज गाड़ी रेंट पे ली है और गाड़ी हमने रेंट पे ली है जी टेस्ला। तो ये एक नया तजर्बा हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे और फ़र्स्ट टाइम मैं भी इसको ड्राइव करूँगा। कनाडा में बहुत ज़्यादा लेक्स हैं। इस वक्त तो मुझे भी फिगर याद नहीं है कि कितनी लेक्स हैं और वाटरटन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स जो है। और ये पूरा पार्क है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को। मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अगर आप एडमिंटन से चलते हैं तो हाईवे 2 लेते हैं और बस साउथ की तरफ सीधी एक सड़क जा रही है। वो कहते हैं ऐसे लगता है जैसे कि स्केल से उसकी सीधी बनाई हुई है, तो उस पे जा रहे हैं। बहुत कम बीच में कहीं पर थोड़े बहुत खम आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमने ये टेस्ला को रेंट किया और इस तजर्बे को कर रहे हैं हम। तो आप देखें इस गाड़ी में किसी किस्म का कोई कंट्रोल पैनल नहीं है, सब कुछ इस स्क्रीन पे है। देखें ये हम जा रहे हैं और ये देखें ये अब हमारे साथ ये गाड़ियां हैं। तो ये देखें ये इन गाड़ियों को भी इनका सेंसर यहाँ पर हमें दिखा देता है। ज़ाहिर है इसके चारों तरफ कैमरेज और सेंसर लगे हुए हैं। ये देखें ये यहाँ पर ये जो रखे हुए हैं ना ऑरेंज से आप देख रहे हैं जो रोड के साइड पे, तो वो भी यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि ये ऑरेंज ये रखे हुए हैं वो कोन्स। हमने इस हाईवे से आ रहे थे तो हमने ये देखा कि ये म्यूज़ियम है, कोई पीछे लिखा हुआ है ये बॉम्बर कमांड म्यूज़ियम कनाडा। तो हमने कहा चले 1 मिनट इसको देख लें बाहर से ही ज़रा सा। अब ये देखें कि ये कितना खूबसूरत ये बना हुआ है और कनाडाज़ बॉम्बर कमांड मेमोरियल। और ये वो सारे लोग होंगे, उनके सब के नाम लिखे हुए हैं कि जिन्होंने ये सर्विसेज दी हैं। तो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं म्यूज़ियम को, लेकिन हमारे पास टाइम कम है
और हमारी लंबी ड्राइव है, तो वी हैव टू गो अहेड टू वाटरटन इंशाल्लाह। अच्छा जी, वो जैसे आप अपने फ़ोन की चार्जिंग के लिए फ़िक्रमंद होते हैं ना, तो ऐसे टेस्ला की चार्जिंग के लिए भी फ़िक्रमंद होना पड़ता है। तो इसकी फुल बैटरी हो तो ये कोई 450 किलोमीटर कवर करती है, तो 450 से भी बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही कवर करती है। तो हम कोई अबाउट 400 किलोमीटर्स आए हैं और फिर अब हम यहाँ पे टेस्ला का ये चार्जिंग स्टेशन है, अब यहाँ पे हम ये इसको चार्ज करने लगे हैं। तो ये ऐसे ही है कि जैसे आपने फ़ोन की चार्जिंग शुरू कर दी, तो ये देखें ये सारे टेस्ला के लिए इन्होंने चार्जिंग स्टेशन लगाए हुए हैं। तो हम एडमिंटन से निकल के कैलगरी को क्रॉस करके अब हम इस वक्त लेथ ब्रिज से थोड़ा पहले हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने स्टेशंस लगाए हुए हैं। इन्होंने सारी कैलकुलेशंस करके लगाए होते हैं कि लोग जहाँ से निकलेंगे और फिर कहाँ कहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो उस तरह कैलकुलेशन सारी की हुई होती है। तो ये भी एक बड़ा ही दिलचस्प इस पे तजर्बा हमारा हो रहा है। और कोई हम जैसे कि मैंने बताया कि कोई ऑलमोस्ट हम 400 किलोमीटर्स आ गए हैं, तो अभी मैंने इसको चलाया नहीं है, अब मैं इंशाल्लाह इसको चलाता हूँ। दूसरे ये कि ये फास्ट स्टेशंस होते हैं, ये जो टेस्ला के हैं, कई जगह पर स्लो चार्जर्स भी अवेलेबल होते हैं, वो फ्री होते हैं। ये जो है वाई मॉडल है और जो सबसे इनका बेस मॉडल है मॉडल 3, ये उससे हायर मॉडल है। ये हमारी जो चार्जिंग है ये 95% पे आ गई है। 15-20 मिनट हमें लगे और बस इसमें ये है कि ये 15-20 मिनट लगते हैं, तो यू हैव टू बेयर विद दैट। तो ये फुल हो गई है और अब हम चलते हैं अपनी आगे डेस्टिनेशन वाटरटन की तरफ। ठीक है, आगे रास्ते में आपको थोड़ी सी और तफसील बताते हैं। इस वक्त मैं फ़र्स्ट टाइम टेस्ला को ड्राइव कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका सारा कंट्रोल पैनल यही है और एवरीथिंग इज़ हेयर। मेरे आगे गाड़ी जा रही है जो इस पर स्क्रीन पे शो हो रहा है, मेरे साइड से गाड़ी गुजर रही, ये आ रहा है। और ये देखें, ये जैसे आपके फ़ोन की बैटरी बताता है ना कि जी इतने आपकी फ़ोन की बैटरी है, तो ये हमने 95% अभी चार्ज करके निकले हैं हम। ये इस वक्त मेरी स्पीड है, ये मेरी नेविगेशन है और ये मेरे साइड पे विंड मिल्स नज़र आ रही हैं सामने, क्योंकि यहाँ पे खूब विंड होती है अल्बर्टा में और ये बिल्कुल खुली जगह है। ऐसा खूबसूरत लग रहा है ना ये पूरा। और यहाँ ये विंड मिल चल नहीं रहे, चल रहे होते तो कितना अच्छा लगता। वाटरटन पार्क विच इज़ अबाउट नाउ 12 किलोमीटर्स। तो उसका रीजन स्टार्ट हो गया। पीछे आप हिल्स देख रहे हैं, वैलीज देख रहे हैं। खूबसूरती है बेइंतहा, माशाल्लाह। हम इसके एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं और आगे देखें लाइन लगी हुई है। छुट्टी वाला दिन होता है तो यही होता है और लॉन्ग वीकेंड है तो फिर बिल्कुल यही है। ये देख रहे हैं ना, अब सामने तो जो लाइन है ही है। ये देखें, 5 सेकंड हुए हैं हमें इस लाइन में लगे हुए और ये देखें, यू कैन सी इन द बैक मिरर कि कितनी लंबी लाइन पीछे बैक मिरर में भी नज़र आ रही है।
तो ये हम जब पार्क के अंदर एंटर हुए हैं तो यहाँ जो ख़ास चंद पॉइंट्स हैं उनमें से जो पहला पॉइंट है वहाँ हम जा रहे हैं, विच इज़ रेड रॉक कैनियन। यहाँ पर वो रेड रॉक कैनियन, मैंने उसकी पिक्चर देखी है, वो ऐसा है कि वो सारे वहाँ जो रॉक और जो मतलब ग्राउंड है वो रेड है और वहाँ पे बीच में स्ट्रीम है पानी का, तो इसलिए दैट इज़ कॉल्ड रेड रॉक कैनियन। और अब हम मतलब इस पार्क के अंदर की जगह पर हैं और अब अंदर ही अंदर मुझे अभी 13 किलोमीटर जाना है। 13 किलोमीटर की पूरी ड्राइव जो है ये ऐसे ही है कि कभी हिल पे ऊपर कभी हिल पे नीचे, और स्पीड लिमिट जो है 40 और 50 किलोमीटर है। कहाँ हम 110 और 120 पे चलाते हुए आ रहे थे। Another 5.5 kilometer to go, still to go. और अब जितना ऊपर आ गए हैं उसके बाद पूरा नीचे जाएंगे, ज़ाहिर है तभी आपको वहाँ पे वो कैनियन का फील भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। चलें जी, वेलकम टू द रेड रॉक कैनियन। ठीक है जी, ये पार्किंग में आ गए। खूबसूरत सी वैली है, यू कैन सी ऑल अराउंड द वैली। और अब फर्दर नीचे चलते हैं। अब यहाँ से नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है ये रेड रॉक कैनियन। पानी कम है क्योंकि पिछले एक हफ्ते से बारिश कम हुई है। जैस्पर नेशनल पार्क के बाद अल्बर्टा का ये मेरा ख्याल है दूसरा बड़ा नेशनल पार्क है। अब देखें कि इसके अंदर दाखिल होने के बाद 13 किलोमीटर तो मैंने सिर्फ इस पॉइंट पे आने के लिए गाड़ी चलाई है। और जैस्पर नेशनल पार्क में दो कम से कम बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे जगह हैं देखने वाली। एक जैस्पर एरिया है, दूसरा बैंफ एरिया है, तो उसके बीच में और भी जगह हैं। तो पिछले दिनों जैस्पर में काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हुई, जिसकी वजह से जैस्पर का तो मेन हिस्सा बंद है। और अलबत्ता बैंफ, लेक लुइस और एमरल्ड लेक और ये सारी चीज़ें वो खुली हुई हैं। तो ये जो है मैं बता रहा था कि बिल्कुल नेशनल पार्क जो है एंड ऑफ द अल्बर्टा है, एंड ऑफ द कनाडा है, अल्बर्टा वाली साइड पे, और इसके फ़ौरन बाद यूएसए बॉर्डर है मोंटाना का। Here you go. ठीक हो गया जी। पानी कम है बट इट्स स्टिल बहुत कंफर्टेबल टेम्परेचर है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, बल्कि ठंडा है ही नहीं, नॉर्मल है आई वुड से। तो ये ठीक हो गया। ये जो है
नीचे वो रॉक्स है ना, तो वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है रॉक्स की वजह से। ये जो प्लेन रॉक्स हैं पानी की वजह से प्लेन हो गए हैं, यहाँ अच्छा है। आप ये देखेंगे पूरा ये वाटर के निशान हैं और ये पूरा कैनियन। ज़ाहिर है जब ज़्यादा बारिश होती होगी तो वो मुझे याद आ गया, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। जो है प्रिंसेस वेल्स होटल, जो वाटरटन इंटरनेशनल ग्लेशियर पीस पार्क में है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। Grab the soap, come back here, and then meet you guys back at the dorm. हाँ जी, तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, अभी हम वहाँ ऊपर थे प्रिंस ऑफ वेल्स होटल पे। क्या ज़बरदस्त व्यू था वहाँ से। फिर वहाँ से हम उतर के इस तरफ से आए और यहाँ हमने पीछे एक गाड़ी पार्क की। लुक एट दिस ब्यूटीफुल लेक, जो कि पता नहीं कहाँ तक जा रही है। ये बिल्कुल मेरे यानी ये लेफ़्ट पे जो ये मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ, इस तरफ यूएसए है। और इस लेक दिस लेक्स इज़ बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। एट दिस पॉइंट ये जो वाटरटन है यहाँ पर, और जो मोंटाना है, ये उसका बॉर्डर है ये लेक। और यहाँ से ये लेक के बड़े होने का मतलब इसके लार्ज होने का इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा, बट ये माइल्स एंड किलोमीटर्स में है। तो इस वक्त हम यहाँ पर हैं। ये कनाडा, ये यूएसए, ये अल्बर्टा और ये ब्रिटिश कोलंबिया। तो ये है सूरत हाल। इस मैप पे भी इसको दिखाया हुआ है। तो वी आर हेयर समवेयर, ये जो है यहाँ पर। यहाँ इन बोर्ड्स पे इसकी सारी डिटेल्स बताई हुई है। ये देखें जी, सुबह हम 93% बैटरी चार्ज करके निकले थे इसी चार्जिंग स्टेशन से, और अब हम वहाँ से होकर वापस आए हैं। ऑलमोस्ट हमने 500 किलोमीटर चला ली है, तो अब 37 है इस वक्त। तो वी आर गोइंग टू चार्ज इट अगेन। तो ये हमने दोबारा चार्ज करनी शुरू कर दी है।
ये हमारे नेबर में भी दूसरी गाड़ी खड़ी है, ये ओंटारियो से आई हुई है और ये भी कोई लॉन्ग ड्राइव करके आ रहे हैं। क्योंकि लॉन्ग ड्राइव आप जब करके आओ ना तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो निशान है ना, ये मुख्तलिफ आप समझें कि जैसे वो होती है ना टिड्डे किस्म की चीज़ें जो होती हैं, ग्रॉस हॉपर्स वगैरह, वो जब गाड़ी से टकराते हैं ना, आप लॉन्ग ड्राइव पे कहीं बाहर निकले ना, तो ये उसकी वजह से ये गाड़ी का हाल हो जाता है। तो सिमिलरली इनकी गाड़ी का भी वही हाल हुआ है, वो वाइट पे ज़्यादा नुमायाँ होकर नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो ये जो भी, और वो जो अभी एक और आई है उसका भी यही हाल है। ये देखें ना, ये सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है बिजली का, कुछ इस ये है, कुछ इसके अंदर है लॉकर में। तो ये सारा इन्होंने लगाया, तो ये टेस्ला वालों ने ही सब करवाया हुआ है। दिस विल टेक अराउंड 20 मिनट्स। बीच में हम एक दफ़ा और करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कैलगरी में रुक के चार्ज करेंगे एंड देन वी विल रीच एडमिंटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, जहाँ से हमने ये गाड़ी ली है और जहाँ वापस करनी है। इसको हमने कोई मैक्सिमम मेरा ख्याल 10-12 मिनट ही चार्ज किया है, तो 76% पे आ गई है। तो हम निकल पड़े हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो अब एक दफ़ा हम इसको थोड़ा सा चार्ज और करेंगे और फिर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे हम एडमिंटन। इससे पहले हम बीच में एक ब्रेक लेंगे, खाना खाएंगे। चलो जी, हमारा खाना आ गया है। इसमें ये सिजलिंग लिवर है, ये इनका बीफ करी है पाशा, और दिस इज़ मंदी, क्योंकि वो मंदी और कस्बा मिलता जुलता है ना, कब्सा, और ज़बरदस्त तंदूर की रोटी। ठीक है जी, तो शुरू करें और क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह, bon appétit। और ये देखें ठंडा गर्म का कॉम्बिनेशन, सीधे हाथ पे लेमनेड और उल्टे हाथ पे चाय। हाँ जी, सुबह बखैर। तो सूरत हाल ये रही जी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल हमने वहाँ यमनी विलेज पे खाना खाया, और उसके बाद जब हम निकले तो एक तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई जब हम गाड़ी चार्ज कर रहे थे। तो हमारा प्लान तो यही था कि हम वहाँ गाड़ी चार्ज करेंगे और उसके बाद हम एडमिंटन के लिए निकलेंगे। और यहाँ ये इस वक्त हम रेड डियर टाउन में हैं। ये जो रेड डियर टाउन है, ये बिल्कुल सेंटर में है कैलगरी और एडमिंटन के। तो हमने सोचा था कि इतनी गाड़ी चार्ज करेंगे कि रेड डियर पहुंच जाएंगे और फिर रेड डियर पे चार्ज करके तो एडमिंटन एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे जहां हमने गाड़ी वापस करनी है। लेकिन एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वो वार्निंग आई और उसके बाद तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई, और हेल, इतने मोटे मोटे हेल जो हैं वो कैलगरी नॉर्थ में हो रहे थे, और वहाँ जहाँ हम खड़े थे वहाँ बारीक बिल्कुल ये हेल शुरू हो गए, जालाबारी। तो हमने फिर फ़ौरन प्लान चेंज किया। फिर हम एक अंडरग्राउंड पार्किंग में चले गए, और अंडरग्राउंड पार्किंग में हम रहे कोई, मेरा ख्याल है 1.5-2 घंटे हम अंडरग्राउंड पार्किंग में रहे। और चूँकि बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म था, बहुत ज़्यादा बारिश और हेल और गरज चमक वगैरह था,
तो फिर हमने वहाँ पर उसी वक्त जो अंडरग्राउंड पार्किंग में हम थे, जहाँ और भी 8-10 गाड़ियाँ आ गई और लोग वहाँ पे उन्होंने अपने आप को शेल्टर लिया। तो क्योंकि गाड़ी के डैमेज होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। कैलगरी में ये पहले भी 2-4 वाक़यात हो चुके हैं कि बिल्कुल टेनिस बॉल जैसे होती है, टेबल टेनिस बॉल, इतने साइज़ के वो हेल होते हैं जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ बाहर होती हैं वो गाड़ियाँ डैमेज हो जाती हैं, उनकी विंड स्क्रीन्स टूट जाती हैं। तो वो फिर हमने वहाँ पर ये डिसाइड किया। फिर हमने एक एयरबीएनबी बुक किया जिसमें अंडरग्राउंड पार्किंग थी। तो लेकिन हम इतना ज़्यादा मतलब टेंस थे कि मैंने कोई उस वक्त वीडियो नहीं बनाई। और सुबह हम 4 बजे उठे हैं, 4:45 बजे निकले हैं, तो अब हम 6 बजे यहाँ पहुँचे हैं रेड डियर। तो क्योंकि हमें 9 बजे तक गाड़ी भी वापस करनी है, क्योंकि मुझे वही सारा सीन याद आ गया जो मेरे साथ क्रोएशिया में हुआ था, जब मैं बोस्निया से निकल रहा था और फंस गया। और फिर जब टाइम के अगेंस्ट मैं फ़ाइट कर रहा था और मुझे ज़ाग्रेब एयरपोर्ट पहुंच के गाड़ी रिटर्न करना थी। तो अब गाड़ी भी रिटर्न करनी है 9 बजे तक, तो हम मेरा ख्याल है 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो इसको यहाँ 15 मिनट चार्ज करेंगे। आने में बहुत मज़ा आता है इसको, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, पिकअप बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें ये जो एक टेंशन है ना कि जी क्योंकि गो के यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है मैनेज, इतने डिस्टेंस पे हर जगह पर इन्होंने ये टेस्ला ने स्पेशली ये दिए हैं अपने चार्जिंग स्टेशन। बट आपको एक फ़िक्र होती है कि जी मैंने इस जगह पहुंचना है, चार्ज करना है, फिर आगे पहुंचना है, तो मतलब अगले स्टेशन से पहले फिर इतनी चार्ज होनी चाहिए कि मैं अगले स्टेशन तक पहुंच सकूं। तो ये एक थोड़ा सा है। तो खैर हम आपको यहाँ पर खुदाफिज कहते हैं। वीडियो ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो अब हमने बस एयरपोर्ट पे, एडमिंटन एयरपोर्ट पे ये वापस करनी है। तो चलें, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।